हरियाणा में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से जोर पकड़ चुका है। इसी कड़ी में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। इसी के तहत उन्होंने नरवाना हलके के गांव धाकल, हथौ, बिदराना, भाड़ा, सुरजखेड़ा, बेलरखा, उझाना, नेपेवाला, कोयल, धनौरी, बरटा, हांसडहर, दाता सिंह वाला, पिपलथा, रेवर, गढ़ी, नारायणगढ़ और ढाबी टेमसिक में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन और सबके साथ प्रयास और विश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहचान प्राप्त करने के साथ साथ बीजेपी के सुशासन ने पूरी दुनिया में अपने विशिष्ट पहचान बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग्य नेतृत्व ने पूरे देश में एक लहर पैदा की हुई है। तंवर ने कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहा है। अशोक तंवर ने कहा कि धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक खत्म, भगवान राम का मंदिर, देश के संपूर्ण विकास, विशिष्ट और विश्वसनीय नेतृत्व, देशभक्ति की भावना के साथ एक राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र की स्थापना करके बीजेपी शासन ने देशवासियों में जोश और गौरव की भावना पैदा की है। अशोक तंवर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों ने पहले की सरकारों में भी देखा होगा, मनोहर लाल और नायब सैनी ने पारदर्शिता सरकार दी है, जिसमें बिना पर्ची और खर्चे के नौकरियों को देने का काम किया गया। पेंशन को 1000 से 3000 करने का काम किया गया। 10 सालों में देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। देश का चुनाव है, देश में हिस्सेदारी का चुनाव है। तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार का 10 साल का कार्यकाल मुख्य रूप से सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संकल्प के मंत्र के साथ जन कल्याण के कार्य में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता फिर से देश में बीजेपी सरकार चाहती है। तंवर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश की जागरूक जनता बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए आतुर है। लगातार 10 वर्षों में देश आगे बढ़ा है। देश का चालक जो है बहुत बढ़िया है, देश को चलाने वाला। और जब देश को चलाने वाला व्यक्ति ठीक हो और ठीक तरीके से गाड़ी चल रही हो, तो बीच रास्ते में रोक के हम दूसरे गाड़ी को, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, ऐसा कोई बिठाते हैं क्या? रोक के भी नहीं बिठाते, और चलती गाड़ी में तो बिठाने का मतलब ही नहीं होता। तो देश की गाड़ी पूरी रफ्तार से है, दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। अगले 20 साल में भारत विकसित होगा। ये बच्चे जो भावी पीढ़ी है, जब ये जवान होंगे तो ये विकसित भारत के बच्चे होंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उसकी तर्ज पे मैं समझता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ने की ओर है। लेकिन वो बढ़ेगा कब? जब हमारे वोट की ताकत, जब संयुक्त रूप से देश के काम आएगी। सभी पार्टियां लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन 4 जून को फैसला होगा कि जनता किसकी सरकार चुनती है। टोटल टीवी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।